ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो का ये पार्ट 2 है और इसमें अभी हमने ये बताना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन हो, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, अगर दो मासेस आपस में स्ट्राइक करें, अगर दो मासेस आपस में स्ट्राइक करें, ये देखें, पहला वाला मास थोड़ा बड़ा बनाएं, दूसरा वाला मास थोड़ा सा छोटा बनाएं, फिर दोनों को यहाँ पर आप दिखाएं कि दोनों आपस में स्ट्राइक, आपस में इंटरेक्ट कर गए, और फिर इसके बाद बड़ा वाला पीछे बनाएं और छोटा वाला उससे ज़रा आगे बनाएं। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो लाइन है ये सबके सेंटर से पास हुआ है। अच्छा जी, इसका मैंने नाम रखा M1 का बेटा, इसको मैंने कहा M1, इसको मैंने नाम दिया M2, ये है M1, ये है M2, ये है M1, ये है M2। और बेटा ये भी मैंने आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी को मैंने U1 कहा, इसको मैंने U1 कहा, और इसको मैंने U2 कहा, और ये सोचा कि U1 अगर U2 से ज़्यादा है तब जाके ये अप्रोच करेगा और स्ट्राइकिंग होगी। ठीक है जी। और टकराने के बाद फ़र्ज़ करें इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने V1 का नाम दिया और इसकी वेलोसिटी को मैंने V2 का नाम दिया। और इस क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि जब एक मास दूसरे मास के साथ टकराए इलास्टिकली, तो उसके बाद कोलिजन के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ आप मालूम करें। ठीक हो गया जी। तो अब देखें, सबसे पहले हमें मालूम है कि ये सारी बातें आप लोगों ने लिखनी है कि कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज M1 एंड M2 सच दैट द स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ U1, द फर्स्ट मास इज ग्रेटर देन U2, तब जाके वो अप्रोच करेगा। एंड आफ्टर कोलिजन लेट V1 एंड V2 बी देयर वेलोसिटीज ऑफ M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। ये सारी बातें आपने लिखनी है और साथ ये भी बताना है कि द मासेज आर स्ट्राइक इलास्टिकली। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इसकी जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ एप्लीकेबल बनाना है। ठीक है जी। तो एज क्लियर फ्रॉम द फिगर, में ज़रा शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ कि एज क्लियर फ्रॉम द फिगर, एज क्लियर फ्रॉम द फिगर, if the collision is elastic, then it must be law of conservation of momentum as well as law of conservation of energy। हाँ जी, अगर ये इस तरह है तो फिर हम उसको कर सकते हैं। तो चले जी, सबसे पहले वी आर यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम होना चाहिए M1 U1, इसका मोमेंटम होना चाहिए M2 U2, इसका मोमेंटम बिफोर तो ये था, आफ्टर M1 V1 होना चाहिए, और इसका M2 V2 होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन दोनों का सम, आफ्टर कोलिजन दोनों का सम, और अकॉर्डिंग टू द लॉ दोनों बराबर होनी चाहिए। बिफोर दोनों का सम और आफ्टर दोनों का सम बराबर, तो ये मेरे पास बना M1 U1 M2 U2 बराबर है M1 V1 प्लस M2 V2। इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? लास्ट कोलिजन है तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिफोर कोलिजन इसका होगा 1/2 M U1 स्क्वायर, इसका होगा 1/2 M U2 स्क्वायर, ये 1 है और ये 2 है। आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा 1/2 M1 V1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो ये मेरे पास रहा नाउ अप्लाइंग
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैं अप्लाई करूँगा तो बिफोर ये हुआ एंड आफ्टर ये हुआ, तो बिफोर सम कर दो और आफ्टर सम कर दो। तो बिफोर हो जाएगा 1/2 m1u1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 m2u2 स्क्वायर, और आफ्टर हो जाएगा 1/2 m1v1 स्क्वायर और प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ये पहले दो का और ये आखिरी दो का। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको कोई नाम देते हैं। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है, देखिए अगर आपको याद है तो हम इस 2 को ख़त्म करने के 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। या तो हम यहाँ से 1/2 कॉमन लेते हैं तो दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, या सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तीसरा यह है कि सबको 1/2 से डिवाइड कर लें। तो मेरा ख्याल में मैं अगर यहाँ पर इस्तेमाल करूँ तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा बाई मल्टीप्लाइंग 2। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 m1u1 स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 × 2 m2u2 स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2 m1v1 स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1/2 m2v2 स्क्वायर। यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ये ज़रूरी है जी। हाँ जी, तो ये देखिए ये दोनों ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये उड़ गया। हाँ जी, और सारे उड़ गए, और जो बच गया वो आप लिखिए। यहाँ रहा m1u1 स्क्वायर, यहाँ रहा m2u2 स्क्वायर, यहाँ रहा m1v1 स्क्वायर, यहाँ रहा m2 एंड v2 स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर, अच्छा जी इक्वेशन नंबर अभी ना नाम दे, इसमें थोड़ा सा बल्कि चले ठीक दे दें, इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा चेंज करके लिखना है, और लिखने का तरीका यह है कि इस इक्वेशन 1 में इस m1 को sm1 के लिए और sm2 को sm2 के लिए लाना पड़ेगा। इस इक्वेशन 2 में m1 को m1 के लिए और m2 को m2 के लिए लाना पड़ेगा, और ये लिखने के बाद आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए। इक्वेशन 1 में मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखें इस m1 को अगर यहाँ पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है जी। देखो मैंने लिखा m1 एंड u1, m1 u1 लिखा। अब इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये इसका जो साइन प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m1 v1 इक्वल अपनी जगह लगा दिया। अब m2 v2 यहाँ मैंने लगा दिया जैसे लगा हुआ है, और इसको मैं वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस m2 u2। हाँ जी, इस तरह इक्वेशन नंबर 2 को देखें। मैं इक्वेशन नंबर 2 को, अच्छा इसको मैं एक स्टेप और करूँ, यहाँ से m1 मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये आया u1 माइनस v1, और यहाँ पर देखिए मैंने m2 को कॉमन लिया तो ये बना v2 माइनस u2। इसको मैंने अब एक नया नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। और साथ साथ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 को भी इस तरह यूज़ करना चाहता हूँ। देखें लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखें, इसको वैसे लिखें m1 u1 स्क्वायर, और ये m1 को यहाँ लाना है तो जब मैं इसको लाऊंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल अपनी जगह लगा दिया। अब यहाँ पर ये तो जा चुका है ना, यहाँ पर ये रह गया है m2 v2 स्क्वायर, और ये यहाँ पर m2 u2 को इसके लिए ले आए। अब यहाँ से फिर इसकी तरह m1 कॉमन ले लें, और यहाँ से m2 कॉमन ले लें, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देने से पहले एक स्टेप का इजाफा करें। अगर आपको याद है तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है नहीं, ये देखें ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले इसको ओपन करें m1, देखिए u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, इसी तरह v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2,
अब आप इसको नाम दे सकते हैं कोई भी नाम, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 4 का। बेटा इक्वेशन नंबर 4 पर इक्वेशन 3 को डिवाइड करें। अच्छा याद रखिए डिवाइड दो किस्म के हैं, अगर दरमियान में इक्वल है ना तो याद रखिए बेटा लेफ्ट को लेफ्ट पे, राइट को राइट पे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है जी, याद रखिए मैथ्स के बच्चे जानते हो। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डिवाइडिंग दिस बाय दिस, 4 पे 3 को डिवाइड करें। जब मैं डिवाइड करूँगा बेटा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको लिखना चाहूँगा m1 इंटू u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, और इसको मैंने लिखा m2 इंटू v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। और बेटा इस पे मैं डिवाइड करूँगा, इस वाले साइड पर मैं ये वाला साइड डिवाइड करूँगा तो आएगा m1 इंटू u1 माइनस v1, और इस वाले साइड पर मैं ये वाला साइड डिवाइड करूँगा तो आएगा m2 इंटू v2 माइनस u2। अच्छा जी, और आप देखिए बेटा मेरे अगर कहीं कैंसलेशन मुमकिन है तो कर दीजिए, बिल्कुल है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, जो बच गया वो है u1 प्लस v1 और यहाँ पे बचा v2 प्लस u2। अच्छा बेटा ये है मास्टर इक्वेशन, है जी, मास्टर इक्वेशन है, यहाँ से आपको आगे चलना है। इस इक्वेशन को दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है बेटा। पहले अगर मैं इसको v1 के लिए लिखूंगा तो फार्मूले से v2 मिलेगा, और अगर यहाँ से मैं ये v2 के लिए निकालूंगा तो फार्मूला v1 देगा। कैसे देगा ज़रा देखिए, अगर यहाँ से मैं v1 मालूम करूंगा तो u1 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा v2 प्लस u2, और ये उधर जाएगा तो माइनस u1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से v2 मालूम करूंगा तो u2 इधर आ जाएगा तो फिर आ जाएगा ये u1 प्लस v1 और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस u2। बेटा ये है मास्टर इक्वेशन 2, और इन दोनों को हल करके हमें अपना मंजिल हासिल हो सकता है। यानी इसको मैंने नाम दिया इसका और इसको मैंने नाम दिया इसका, पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ ए बी से नाम दे दो जो भी है। बेटा अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 था ये इक्वेशन देखें एक दफ़ा दोबारा देखें बेटा, ये था इक्वेशन नंबर 1 m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1। बेटा इस इक्वेशन में एक दफ़ा हमने v1 लगाना है तो v2 मिल जाएगा, फिर v2 की वैल्यू लगाएंगे तो v1 मिल जाएगा। दोबारा सुनिए, अगर अभी जो मैंने दो इक्वेशन बनाए पार्ट 1 2 वाले ना, जो छोटे इक्वेशन 2 बनाए, अगर वहाँ से v1 की वैल्यू यहाँ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से v2 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पर मैं v2 लगाऊंगा तो v1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ज़रा चेक कीजिएगा। देखिए मेरे पास जो मास्टर इक्वेशन है बेटा वो मैं सॉरी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मैं आपकी तरफ दोबारा लिखना चाहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, वो है m1 u1 m2 u2 और m1 v1 और m2 v2। ये था बेटा इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर। अच्छा अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप ए बी का नाम दे दें, हाँ जी ए बी का नाम दे दें ताकि आप परेशान ना हो। अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन ए, पुटिंग ए इन 1 वी गेट। देखिए v1 है ना बेटा, तो आपने ये v1 यहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखिए, इसको मैंने लिखा m1 u1 अपनी जगह, m2 u2 अपनी जगह, m1 अपनी जगह, और v1 की जगह लिखा मैंने v2 प्लस u2 माइनस u1, और ये m2 v2 अपनी जगह लिखा। यही तो हमारा टारगेट बन रहा है। अच्छा जी देखिए, अब मैं क्या करूँगा, m1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए m1 u1 m2 u2, और देखिए m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 और m2 v2। बेटा अब यहाँ से हमने v2 को अलग करना है और बाकी छोड़ देना है। तो देखिए ये मेरे पास एक v2 है, एक मेरे पास v2 है, इसको रहने दें, बाकी इसको भी ट्रांसफ़र करें, इसको भी यहाँ ट्रांसफ़र करें। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा m1 u1 अपनी जगह, ये मैंने लिखा m2 u2 अपनी जगह, और देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को, इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो आएगा माइनस m1 u2,
और इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा m1 u1। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बचा है, m1 v2 बचा है, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है m2 v2। अच्छा, अब आप ज़रा देखें ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, तो इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो बन जाएगा 2m1 u1। और देखें इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ जी, u2 ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बचा m2, यहाँ पे बचा m1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ v2, यहाँ बचा m1, यहाँ बचा m2। अब we are interested in v2, so we must divide on both sides by m1 plus m2 to get v2। v2 हासिल करने के लिए यकीनन हमें दोनों तरफ m1 plus m2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय, ये लिखना पड़ेगा, ऐसे फ्री में नहीं करना। हाँ जी, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग m1 plus m2 ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए और जो बच गया वो एक दफ़ा फिर लिखे, देखिए v2 बचा और ये देखिए ये बचा 2m1 u1 u2 इंटू m2 माइनस m1। अलग अलग भी लिख सकते हैं और कंबाइन भी लिख सकते हैं, मैंने कंबाइन लिखा। सो दिस इज़ द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ द सेकंड मास। ठीक है जी, ये v2 मिला। देखिए जब मैंने v1 लगाया तो v2 मिला। अब मैं क्या करता हूँ, अब बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये देखिए ये है इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में अब मैं v2 की वैल्यू लगाऊंगा। पहले v1 की वैल्यू लगाई ना बेटा तो मुझे v2 मिला, अब मैं v2 की वैल्यू लगाऊंगा तो v1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले इस वैल्यूज़ को वहाँ पे लगाता हूँ। तो ये है मेरे पास ये मेरे पास है v2 की वैल्यू। हाँ जी, देखिए गलत तो नहीं लगा है। u1 v1 और u2 ठीक हो गया। इसको मैंने अब लगाना है इस इक्वेशन में। ये था बेसिकली इक्वेशन नंबर बी, और आपने लिखना है पुटिंग इक्वेशन बी इन 1। हाँ जी, तो 1 में 1 इक्वेशन याद है ना, क्या है, m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 और v2। अब v2 की जगह मैंने लगाया u1 प्लस v1 माइनस u2। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस m2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए ये मुझे मिला m1 u1, ये मिला m2 u2, ये मिला m1 v1, और देखिए m2 u1 m2 v1 और माइनस m2 एंड u2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर दोबारा ये v1 और v1 यहाँ रहने देता हूँ और इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो अब आप देखें ये बना, देखिए पहला m1 u1 खुद अपनी जगह लिखा, m2 u2 अपनी जगह लिखा, और देखें इसको मैंने ट्रांसफ़र किया। तो जब मैंने इसको ट्रांसफ़र किया तो ये, बल्कि पहले क्या करें, पहले इसको ट्रांसफ़र करें, तो ये रहा माइनस m2 u1 और इसको ट्रांसफ़र किया तो बना प्लस m2 u2 और m1 v1 और m2 v1 ये अपनी जगह मैंने रहने दिया। अब आप देखें अगर यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हैं तो करें, ये बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे जी, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और देखें इन दोनों से कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो कॉमन मैंने लिया u1 इन दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ बचा m1 और यहाँ बचा माइनस m2। आप एक स्टेप का इजाफा कर सकते हैं, इन दोनों को एक जगह लिखें, इन दोनों को आपस में इकट्ठा लिखें और फिर ये हल करें, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पर आपने v1 कॉमन लिया और आया m1 प्लस m2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करता हूँ
कि मैं दोनों तरफ m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करूँगा तो आएगा m1 प्लस m2 और ये आ जाएगा m1 प्लस m2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग, याद रखिए, बाय डिवाइडिंग m1 m2 ऑन बोथ साइड्स। लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, देखने वाले पे डिपेंड करता है कैसे असेस करता है। सो वी हैव v1 इक्वल्स टू, देखिए इसको इंडिविजुअली अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठे भी लिख सकते हैं, 2m2 u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेटा ये देखें, ये मेरे पास कोलिजन के बाद पहले मास का यानी पहले स्फीयर का या जो भी बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। बात क्लियर हो गई? तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कभी कभार एक मालूम करने के लिए भी आता है, कभी कभार दोनों मालूम करने के लिए भी आते हैं। तो निहायत ही मैंने सिंप्लीफाई अंदाज में आप लोगों के साथ ये शेयर की है। और याद रखिए ये जो डेरिवेशन मैंने की है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए वैलिड है, बड़े क्लासेस के लिए वैलिड नहीं है। बड़े क्लासेस के लिए फिर हम इसको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है जी, ओके। स्पेशल केसेस हम इसके थर्ड जो है ना उसमें वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं।